गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने हमारे जो तीसरा लेसन है आपका फ्लाइंग टुगेदर लेसन है। इकट्ठी उड़ान या टुगेदर मतलब इकट्ठा, फ्लाई माने उड़ना। तो इकट्ठे उड़ना जो आपके लेसन था, इसकी 2 वीडियो हमने की बच्चों। इसमें हमने बताया था कि एक बूढ़ा पक्षी होता है, वो दूसरे अपने छोटे उससे जो छोटे हैं उनको कहता है, पक्षियों को, बतखों को कहता है कि छोटी बेल काट दो, ये हमारे जो पास उगी हुई है पेड़ के, तो जिस पर हम रह रहे हैं, अगर इसी पेड़ के नीचे ये बड़ी हो गई और बड़ी होते होते एक दिन रस्सी की तरह मजबूत हो जाएगी, कोई भी शिकारी आकर के चढ़ सकता है। लेकिन इन छोटे जो बतख थे उन्होंने इसकी नहीं मानी और एक दिन बहुत बड़ी हो गई और शिकारी आया। शिकारी आने के बाद क्या हुआ कि वो ऊपर चढ़ा, उसने अपना जाल फैला दिया, वो सारी पकड़ी गई। फिर वो चिल्लाने लगी कि हमारी मदद करो, हम कैसे करें। फिर बूढ़े बतख ने बताया कि तुम क्या काम करो, जब वो आए तो ऐसे दिखावा करना जैसे तुम मर गई हो। वो मरे हुए तुम्हें घर ले जाने में बड़ी दिक्कत समझेगा, वो मरी हुई समझ करके तुम्हें नीचे फेंकेगा जाल में, और फिर वो सोचेगा कि मैं इनको उठा करके घर ले जाऊँ। तो तुम क्या करना, एक बार दिखावा करना जैसे तुम मर गई हो। जब तुम सबको नीचे फेंक दे, फिर तुम एकदम खड़ी होना और उड़ जाना। तो उन्होंने कहना माना और वो उड़ गई। इस तरह से इस बूढ़े ओल्ड बर्ड ने, उनके बूढ़े पक्षी ने उनकी सहायता की। आज हम बच्चों, वैसे हमने वर्ड मीनिंग साथ साथ में किए थे, फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। आपका जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 13 आपकी बुक है, उसके अंदर जो दिया हुआ है, जैसे गीज की मीन बतख है ना। गीज क्या होते हैं? बतख। एक तो होता है गूज। अब जैसे आपको पता है, जैसे GOOSE, गूज का मतलब क्या होता है बच्चों? एक बतख। और गीज क्या होगा? गूज का बहुवचन होगा, बतखें। जब एक से ज्यादा बतखें हो तो हम क्या कहेंगे उनको? गीज। एक हो तो गूज। क्रीपर होती है हमारी बेल। ये इसके सिनोनिम दिए हुए बेटा सारी जगह। आप ये भी इंग्लिश करके इसकी ये इंग्लिश याद कर सकते हैं, फिर इसकी हिंदी आपको बताइए। क्रीपर होती है बेल। वाइंडिंग होती है घुमावदार। डिस्ट्रॉय नष्ट करना। एडवाइस सलाह। फस उपद्रव। प्रिटेंड ढोंग करना, दिखावा करना। मटर्ड बड़बड़ाया। फ्लैप फड़फड़ाया। टेंडर नाजुक या कोमल। ये बच्चों है हमारे आपके जो बुक के अंदर दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग है। सभी बच्चे अपने कॉपी में इसको बच्चों लिखेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमारे बच्चों आए हुए हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कि ये बताओ कि ये जो इसमें बात बताई गई है वो सच है और फॉल्स या झूठ है। ट्रू का मतलब सच, फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठ। राइट T फॉर ट्रू, और अगर फॉल्स है तो उसके लिए क्या लिखो? F लिखो। देयर वॉज नो वाइज बर्ड इन द फॉरेस्ट। कि फॉरेस्ट के अंदर कोई भी वाइज बर्ड नहीं था। ये बात तो फॉल्स है, गलत है। तो हम इसमें यहां पर क्या लिख देंगे? F। आपकी बुक दी हुई इसमें हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। ये बात फॉल्स है, था वहां पर। A flock of parrots lived in the tree. ट्री पर कहता है कि तोतों का झुंड रहता था। तोते थे क्या? नहीं थे। वहां पर क्या थे? गीज थे। तो हम ये भी कह देंगे कि ये बात भी क्या है? हमारी फॉल्स लिखी हुई है। अगला है द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। लैडर होती है बच्चों सीढ़ी। हंटर शिकारी जो है वो पेड़ पर एक सीढ़ी की हेल्प से ऊपर चढ़ा। सीढ़ी थी क्या उसमें? नहीं, वो बेल की सहायता से चढ़ा था। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगला है when caught in the net the foolish birds began to say help help। जब ये सारे के सारे पक्षी जाल में फंस गए, जाल के अंदर कोट हो गए, फंस गए, तो उन्होंने क्या हेल्प हेल्प कहना शुरू किया। हाँ, ये बात सही है। तुम यहाँ पर T से ट्रू, T लिख देंगे यहाँ पे। अगला है द हंटर डिड नॉट थ्रो द डेड गीज। डेड गीज जो बतखें जो
थी उनको नीचे नहीं फेंका, नहीं ये बात गलत है, उसने फेंका था। अगला है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प द फुलिश बर्ड टू एस्केप। एस्केप होता है बचना, उनको बचने के लिए जो फुलिश जो बर्ड थे उनकी वाइज बर्ड ने हेल्प की। हाँ जी हेल्प की थी, ये बात सही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। तो बच्चों ये थे आपके फॉल्स और ट्रू। आप अपनी बुक के अंदर इनको देखेंगे, वीडियो को रोक करके एक आप देख लें कि कौन से में हमें फॉल्स लिखना है और कौन से में टी से हमें ट्रू लिखना है। तो ये है बच्चों आपके ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट हमारे हैं बच्चों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि इन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। पहला है वेयर डिड द गीज लिव, बत्तख कहां रहते थे, आपको पता है, तो हम इन क्वेश्चन को करते हैं भी। वेयर डिड द गीज लिव, बत्तख कहां रहते थे, तो आंसर है द गीज लिव्ड इन ए टॉल लीफी ट्री डीप इन ए फॉरेस्ट, कि एक डीप फॉरेस्ट में, एक गहरे जंगल में, लीफी ट्री पर, पत्तों वाली पेड़ के ऊपर ये बत्तख रहते थे। द गीज लिव्ड इन ए टॉल लीफी ट्रीज डीप इन ए फॉरेस्ट। ये है हमारा पहला प्रश्न। दूसरा है व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द बर्ड्स, कि बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी। एडवाइस का मतलब बच्चों क्या होता है, सलाह। क्या सलाह दी थी आपको पता है, तो आंसर है ही एडवाइज द ओल्ड बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि उसने दूसरे पक्षियों को सलाह दी, एडवाइस दी कि इस क्रीपर को, इस बेल को नष्ट कर दो। बच्चों तीसरा प्रश्न है व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि ओल्ड बर्ड ने दूसरे पक्षियों को ये इस क्रीपर को, इस बेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों कहा था कि इस बेल को तुम डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। तो आंसर है द ओल्ड बर्ड, बूढ़े पक्षी ने एडवाइज द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों को सलाह दी टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि इस बेल को नष्ट कर दो, बिकॉज, क्योंकि व्हेन इट वुड बिकम थिक, जब यह मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगी, एनीवन कुड क्लाइंब अप विद इट्स हेल्प, तो कोई भी इसकी सहायता से ऊपर चढ़ सकता है। क्या कहा था कि इसको नष्ट कर दो, नहीं तो कोई भी इसकी मदद लेकर के ऊपर चढ़ सकता है। तो ये है बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज, कि शिकारी ने, हंटर क्या था, शिकारी था, शिकारी ने, व्हाट डिड द हंटर डू, उस शिकारी ने क्या किया, हंटर डू टू ट्रैप द गीज, ट्रैप का मतलब है जाल में फंसाना, जाल में फंसाने के लिए शिकारी ने क्या किया था, तो आंसर है ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ा, एंड स्प्रेड द नेट, स्प्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों, फैलाना, और उसने उसके ऊपर जाल फैला दिया, नेट होता है जाल, और उसने क्या काम किया, इस पर जाल फैला दिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, कि और जो बतख थे वो क्यों सहायता करो के लिए क्यों चिल्लाए, तो आंसर है दे क्राइड, वो चिल्लाए, बिकॉज, क्योंकि दे ट्रैप्ड इन द नेट, क्योंकि वो जाल में फंस चुके थे, दे ट्रैप्ड इन द नेट, ट्रैप का मतलब भी बताया आपको, जाल में फंस जाना, और नेट क्या होता है, जाल, कि वो फंस चुके थे, ट्रैप में फंस चुके थे या फंस गए, वो फंस गए थे किसमें, नेट में, जाल में, इसमें
जाल में फंस गए थे, इसलिए वो क्राई किए, उन्होंने जोर जोर से चीखे, वो जो उन्होंने जोर जोर से आवाजें मारी, बचाओ बचाओ, सहायता करो सहायता करो। तो अगला छठा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गीज प्रीटेंड टू बी डेड? प्रीटेंड क्या होता है बच्चों? दिखावा करना, कि उन्होंने दिखावा क्यों किया? दिखावा करना कि और जो थे पक्षी थे उन्होंने दिखावा क्यों किया डेड होने का? डेड क्या, मरे हुए होने का दिखावा क्यों किया था? तो आंसर है, आंसर क्या दिया? आंसर है बिकॉज द ओल्ड बर्ड एडवाइज देम टू डू सो फॉर देयर फ्रीडम। क्योंकि मरने का दिखावा करने की क्यों किया था? क्योंकि द ओल्ड बर्ड एडवाइज देम, क्योंकि बूढ़े पक्षी ने उनको सलाह दी थी, टू डू सो, ऐसा करो, ऐसा करने की सलाह दी थी बूढ़े पक्षी ने, फॉर देयर फ्रीडम, उनकी आजादी के लिए। ये बूढ़े उन्होंने मरे होने का दिखावा इसलिए किया क्योंकि बूढ़े पक्षी ने उनको सलाह दी थी कि तुम इस तरह दिखावा करना अगर तुम आजादी चाहते हो तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन है आपके, 6 के 6 क्वेश्चन आप करेंगे। और हो सकता है कि किसी बच्चे से एक दिन में थोड़े कम लर्न हो, लेकिन 3-3 करके आप कर लें, है ना। 5th क्लास है, कई बच्चे हो सकता है कि सोचते हो कि इंग्लिश का है तो 6 क्वेश्चन एकदम इकट्ठे नहीं हो सकते, तो आप 2 दिन के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने 2 चीजें की, एक तो ट्रू एंड फॉल्स और दूसरा हमारे 6 क्वेश्चन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम इसमें ग्रामर का और पोर्शन करेंगे। और एक चीज और है बच्चों कि आपके साथ एक वीडियो और शेयर की जा रही है हमारे चैनल पर, जिसमें पहली से लेकर के, यानी जो आपकी शुरुआत होती है जो ग्रामर की, वहां से शुरू होकर के बिल्कुल बहुत अच्छे ग्रामर तक जो है उसमें पूरी करवाई जाएगी। इसलिए वो वीडियो भी आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको अपने आप जो है वो दिखाई दे जाए। तो आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही रहेगा, कल हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।